फिर सक्रिय हुए अतीक के गुर्गे। कुर्क जमीन पर कब्जा और निर्माण। करेली थाने में दर्ज हुई 2 एफआईआर। माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदार और गुर्गे फिर से एक्टिव हो गए हैं। करेली थाना क्षेत्र में कुर्क सरकारी जमीनों पर कब्जा कर निर्माण करने के 2 मामले सामने आए हैं। इन मामलों के सामने आने से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। करेली थाने में अतीक अहमद के रिश्तेदारों और करीबियों के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई गई है। पहली एफआईआर करेली थाने के इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य और दूसरी एफआईआर लेखपाल सुभाष चंद्र दिवाकर ने लिखवाई है। एनुद्दीनपुर में कुर्क जमीन पर कब्जा। गैंगस्टर एक्ट में कुर्क जमीन पर अवैध निर्माण। 8 जमीनों की बिक्री। लोगों ने दिखाई रजिस्ट्री। 19 मार्च 2021 को कुर्क की गई थी जमीन। मौजा बख्शी में भी सरकारी जमीन पर कब्जा। अतीक के साढ़ू इमरान और उसके भाई पर आरोप। करेली थाने में दर्ज कराई गई 2 एफआईआर। कुर्क अचल संपत्ति का प्रशासक इंस्पेक्टर करेली को नियुक्त किया गया था, लेकिन इस 8 कुर्क अचल संपत्ति को मोहम्मद इमरान, मोहम्मद कामरान, जीशान और उसकी मां जाहिदा बेगम ने कुर्की की बात छिपाते हुए षड्यंत्र कर बेच दिया। बेनामे में अन्य अराजियों का विवरण दिखाते हुए कुर्क अराजी पर कब्जा भी दिला दिया। जानकारी होने पर इंस्पेक्टर करेली को मौके पर कुर्क जमीन निर्माण मिला और इस पर मकान बनाकर रहने वाले 9 लोगों ने अपनी रजिस्ट्री भी दिखाई। करेली इंस्पेक्टर की ओर से 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद आतंक का अंत हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से माफिया अतीक अहमद के करीबी और रिश्तेदार सिर उठा रहे हैं। सरकारी ज़मीनों से लेकर जो कुर्क की गई सरकारी संपत्ति है उस पर अवैध कब्जे का खेल शुरू हो गया है। और ऐसा ही मामला करेली के एनुद्दीनपुर और बक्सी मोड़ा में सामने आया है, जिसमें कि अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदार और साढ़ू इमरान जई के और इसके साथ साथ उसका भाई जीशान शामिल पाए गए हैं। 8 अलग अलग आराजी थी जिन्हें कि 19 मार्च 2021 को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया था। इन अचल संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करके उन्हें बेच दिया गया है। दूसरी एफआईआर लेखपाल सुभाष चंद्र दिवाकर की ओर से दर्ज कराई गई है। इस एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार की सीलिंग की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। मौजा बख्शी मोढ़ा में 0.3630 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार सीलिंग के नाम दर्ज है। इस जमीन पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है। आरोप है कि माफिया अतीक के साढ़ू इमरान जई और उसके भाई जीशान ने ये अवैध प्लॉटिंग कराई है। ये अवैध प्लॉटिंग 11 जून 2025 को ही की गई है। सरकारी सीलिंग की जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है। सरकार एक्शन की बात कह रही है। देखिए, जो भी अतीक अहमद चले गए हैं, अगर उनके गुर्गे बचे हुए और वो नहीं सुधरे हैं तो सरकार के पास मशीनरी है, जांच करेंगे। कोई शिकायत आएगी उसकी जांच करेंगे। कोई दोषी पाए जाएंगे तो जांच में सही साबित हुए कि हाँ उन्होंने कोई ज़मीन कब्जा किया है तो उसको खाली कराया जाएगा। और जो ऐसे कब्जा किए हैं उनको मैं ही हिदायत देना चाहूँगा कि बुलडोजर पहुँचे, पुलिस पहुँचे, प्रशासन पहुँचे, प्रयागराज विकास प्राधिकरण पहुँचे, नगर निगम पहुँचे, उससे पहले वो ज़मीन खाली कर दें कि हम अवैध कब्जा किए हैं, सरकार को हम वापस कर रहे हैं। प्रयागराज और उसके आसपास अतीक के गुर्गों का आतंक खूब रहा है, लेकिन दोनों की हत्या के बाद ऐसी घटनाओं पर ब्रेक लग गया था। अब कुर्क और सरकारी जमीनें बेचने का मामला बताता है कि अतीक के रिश्तेदार और गुर्गे फिर सक्रिय हो गए हैं। देखना यह है कि पुलिस और प्रशासन अब क्या एक्शन लेता है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18। सोनभद्र में एक महिला अपने 5 बच्चों को छोड़कर 22 साल के प्रेमी के साथ फरार हो गई। एक महिला से वो अपने प्रेमी के घर पर रही है। 1 महीने से वो प्रेमी के साथ रह रही है। जिस लड़के के साथ महिला फरार हुई उस पर पहले भी कई महिलाओं को लेकर फरार होने का आरोप है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला है। परिजनों ने महिला को बहुत समझाया है, लेकिन वो अपने प्रेमी के साथ रहने पर अड़िग रही। महिला के परिजनों ने पुलिस से भी मदद की मांग की है। मम्मी रहनी भागने लेकर संगे। अच्छा माट लेके छोड़ के। हाँ, तुम लोग 5 भाई बहन हो? हाँ। अच्छा, सबसे बड़ी तुम ही हो? हाँ। अच्छा, तो अभी मतलब कहाँ थी? यहीं पे? यहीं पे। अच्छा, तो यहीं पे थे तो चली गई, क्या कर रही हैं? कहीं ना जाई। अच्छा, तो यहाँ कैसे आई थी तुम्हारी मैं? चचा रहे ना घर में कहाँ पहले का। हाँ, आवत बिगड़ गई। अच्छा, संपर्क उन्हीं से लड़के से हो गया? हाँ। अच्छा, तो अभी मतलब आप लोग उसको बोले थे कि घर चलने के लिए? हाँ, नहीं जाती।
ऑनलाइन मोबाइल गेम पबजी के जरिए एक शादीशुदा महिला की इश्क के जाल में ऐसा फंस गई कि अपने ही पति को 55 टुकड़ों वाली धमकी दे डाली। महिला ने अपने ही पति को 55 टुकड़ों में काट कर ड्रम में भरने की धमकी दी। इतना ही नहीं, 1.5 साल से मासूम बच्चे पर भी जुल्म ढा रखी है। आखिरकार पति ने खुद की और बेटे की जान बचाने के लिए पत्नी को उसके प्रेमी संग जाने के लिए कह दिया है। देखिए रिपोर्ट। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के भट्टीपुरा में 30 साल के शीलू रेकवार हलवाई हैं। साल 2022 में उनकी शादी बांदा के मटौद निवासी आराधना से हुई थी। शादी के बाद आराधना को ऑनलाइन गेम पबजी की लत लग गई। गेम खेलते खेलते उसकी दोस्ती लुधियाना के शिवम से हो गई और फिर दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। शीलू दिन भर दुकान पर काम करता था, जबकि उसकी पत्नी घर पर पबजी खेलती थी। धीरे धीरे उसने पति से दूरी बनानी शुरू कर दी और जानबूझकर विवाद करने लगी। 1.5 साल के मासूम बच्चे को पीटकर पति पर अत्याचार के झूठे आरोप लगाने की कोशिश की। पति ने जब पत्नी को समझाने की कोशिश की तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। आराधना ने कहा कि अगर उसने उनके बीच आने की कोशिश की तो उसे 55 टुकड़ों में काटकर ड्रम में भर देगी। पत्नी आराधना जो पबजी गेम खेलती है, एक साल 2 महीने से गेम खेलती रहती है, पबजी और 3-5 उसी से ही कनेक्ट हुआ है। आज भी वहाँ पे आ चुका है। हमने कल कंप्लेंट करी है दीदी, लड़का हाजिर हुआ था। साफ कह रही है, घर वाली भी कह रही है इसी के संग जाने का है। डरे सहमे पति ने फिर भी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन बीते रोज अचानक 900 किलोमीटर दूर से पत्नी का प्रेमी शिवम उसके घर पहुंच गया और जमकर हंगामा किया। आराधना ने प्रेमी के साथ जाने की जिद ठान ली। हालात इतने बिगड़े कि शीलू ने अपनी जान की सलामती को देखते हुए कोतवाली में शिकायत दी। पुलिस ने प्रेमी शिवम का शांति भंग में चालान कर दिया, लेकिन आराधना ने पति और मासूम बेटे को छोड़कर शिवम के साथ जाने का फैसला कर लिया। ऐसे में पति शीलू ने अपनी जिंदगी की खातिर पत्नी को प्रेमी संग जाने दिया। कभी एक बार एक ड्रम में काट के फेंका था, मैं ऐसे काट के फेंकूंगी कि तुम्हें कोई पहचान नहीं बनना है, स्टार से फेंकूंगी काट के। इतने टुकड़े करने गली का तो कोई पहचान नहीं पाओगी तुम। जी पहली बार निकला ड्रम में जो केस निकला था, उससे ज्यादा ही तुम्हारे संग हादसा करूंगी, जिससे मुझसे स्वयं गई थी। कितने टुकड़े करने के लिए कहा? ये 55 टुकड़े करने के लिए कहा था उसने। ये घटना न सिर्फ परिवार के बिखरने की दास्तान है, बल्कि ये भी चेतावनी है कि ऑनलाइन गेम की लत कैसे जिंदगी में जहर घोल सकती है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और पीड़ित पति ने अपने बच्चे के साथ रहने का फैसला किया है। मनोज ओझा, न्यूज़ 18 महोबा। और बागेश्वर का एक वीडियो भी तेजी से वायरल है। इसमें एक टैक्सी चालक उफनती पिंडर नदी को पार करते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सोराग गांव का है, जहां पर हाल ही में भारी बारिश के चलते लकड़ी का अस्थायी पुल बह गया था। अब पुल ना होने से ग्रामीण टैक्सी से ही नदी पार करने को मजबूर है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज बहाव के बीच ड्राइवर जान जोखिम में डालकर वाहन को नदी के आर पार करा रहा है। इससे बड़ी दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी पुल के निर्माण की मांग की।